नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। और आज जी न्यूज़ के वेबसाइट यानी कि gbiz.com पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ आई है पीएम किसान समृद्धि योजना की 11वीं इंस्टॉलमेंट को लेकर। ये न्यूज़ बहुत ही ज़बरदस्त है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको फटाफट से वीडियो बनाकर दिखा दूं। देखिए, इसमें बहुत बड़ा बदलाव आपको पता ही है कि अब आप खुद से तो जो केवाईसी है वो नहीं कर पाएंगे, और उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेवा केंद्रों पर, जन सेवा केंद्रों पर, सीएससी सेंटर्स पर। और आपको पता ही है कि 2-2 हज़ार रुपये की 3 किश्तें जो हैं आती हैं, जिसका 12.5 करोड़ जो मेरे दोस्त हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें आई हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जो मैं आपको फटाफट से समझा देता हूँ, और फिर आपको भी बता दूंगा कि चेक कैसे करेंगे आप जब आपका पैसा जो है आएगा। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि पीएम किसान की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जब कोई स्टेटस चेक कर रहा है तो यहाँ पर लिख कर आ रहा है RFT साइंड बाय स्टेट। एक्चुअली आपकी जो पैसा आता है, पीएम किसान का जो पैसा आता है वो केंद्र सरकार द्वारा भेजा जाता है, लेकिन उसका जो अप्रूवल होता है वो आपको आपका स्टेट देता है। मतलब ये कि अगर आपका स्टेट अप्रूवल नहीं देता है तो उस केस में आपका जो पैसा है वो अटक जाता है। अब यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको स्टेट क्यों नहीं दे रहा अप्रूवल। अप्रूवल वो इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि जो डेटा उसके पास है और जो डेडलाइन बनाई गई है आपकी केंद्र सरकार द्वारा कि 31 मई तक आप अपना डेटा को केवाईसी करा लीजिए, उसके बाद जो है आपका अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि इसको अब थोड़ा ब्रेक किया गया है। ब्रेक इन द सेंस ऑफ कि जिन जिन लोगों का डेटा चेक होता जाएगा, यानी कि जिन जिन की केवाईसी होती जाएगी, वो आपका जो जिनका पैसा है वो यहाँ पर आता जाएगा। अब यहाँ पर RFT का मतलब समझ लीजिए, जो कि बहुत अच्छी तरीके से इस न्यूज़ में समझाया गया है। RFT का मतलब है रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र। इसका मतलब ये है कि राज्य सरकार ने लाभार्थी का डेटा चेक कर लिया है और जो सही मिला है। मतलब ये है कि अगर आप अपना स्टेटस चेक कर रहे हैं और वहाँ पर RFT लिख के आ रहा है, RFT साइंड बाय स्टेट लिख के आ रहा है, तो आप मान के चलिए कि आपके अकाउंट में पैसा आएगा और आपका जो पैसा है वो आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और ऐसे में FTO इज़ जनरेटेड एंड पेमेंट कन्फर्मेशन इज पेंडिंग लिखा हुआ आ रहा है। तो इसका मतलब भी ये है कि आपके ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर स्टार्ट कर दी गई है और बहुत जल्दी ही आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो मैंने आपको आज 3 टर्म बताए। एक तो बताया RFT, FTO इज़ जनरेटेड एंड पेमेंट कन्फर्मेशन इज़ पेंडिंग। तो अगर ये तीनों चीज़ें आपके अकाउंट स्टेटस में दिखा रहा है तो आप मान के चलिए कि आपको पेमेंट यहाँ पर मिल जाएगी। अच्छा, इसमें एक सवाल और उठता है कि आपका जो आधार कार्ड का केवाईसी हुआ है वो रिजेक्ट तो नहीं हो गया। उसको बहुत आसानी के साथ आप चेक कर सकते हो। इसके लिए आपको होम पेज पे आना होगा और डैशबोर्ड पे जाना होगा। और जैसे ही आप डैशबोर्ड पे जाओगे तो यहाँ पर आप अपना जो स्टेट है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लो, और आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लो, आपका सब डिस्ट्रिक्ट है उसे आप सेलेक्ट कर लो, किस विलेज में आते हो उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लो। जैसे कि मैंने रैंडमली सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर शो पे क्लिक करो। तो जैसे ही आप शो पे क्लिक करोगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि कितने रिजेक्ट हुए हैं। तो यहाँ आधार से स्टेटस में रिजेक्ट कोई नहीं हुआ, इनवैलिड आए हैं। तो आप इनवैलिड भी देख सकते हो कि इनवैलिड कितने आए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक जने का रिजेक्ट हुआ है, और इनवैलिड जो हैं वो ये नाम पूरे आ रहे हैं कि इतने 35 लोगों का यहाँ पर जो है रिजेक्ट हुआ है। तो अब रिजेक्ट अगर आपका हो गया है तो आपको क्या करना है, आपको दोबारा केवाईसी जो है करानी होगी, और जिन जिन का अप्रूवल हो गया है उनका ये यहाँ पर आ रहा है। वहीं पेमेंट स्टेटस में आप जाके देख सकते हैं तो यहाँ पर किसी की 4 इंस्टॉलमेंट ड्यू थी क्योंकि उसने बाद में अपना रजिस्ट्रेशन करा, किसी को पूरी पूरी 10 मिली हैं। इसकी और डिटेल्स भी आप चेक कर सकते हो यहाँ से जाके। तो ये एक बहुत बढ़िया अपडेट आज आपको मिल गई कि आपका अगर ये FTO जनरेटेड या पेमेंट कन्फर्मेशन पेंडिंग या RFT साइंड बाय स्टेट आ रहा है तो आप मान के चलो कि आपका पैसा जो है वो आपको ज़रूर यहाँ पर मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको अपडेट पसंद आई होगी, और इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए, और आगे आने वाले कुछ वीडियोस में मैं आपको और भी डेट्स बताता रहूँगा कि कब आपकी पेमेंट आएगी। तो अब मान के चलिए कि आपकी पेमेंट आने ही वाली है।